जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, अब होली आने वाली है और आपको होली पर कुछ बड़े प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि नियम तो ये कहता है कि होली को कुछ ऐसे प्रयोग हो जाते हैं जो न तो दीपावली पे हो पाते और न ही किसी और मतलब बड़े ग्रहण या उनमें हो पाते हैं। तो होली एक बहुत बड़ा मतलब सिद्ध मुहूर्त समझ लीजिए, गंभीर मुहूर्त समझ लीजिए, अचूक मुहूर्त समझ लीजिए। तो एक मैं बहुत अचूक मतलब प्रयोग बता रहा हूँ आपको, सुख समृद्धि और घर से दरिद्रता का नाश करने के लिए होली पर आपको 108 काली मिर्च लेनी है। आपको बिल्कुल बढ़िया सावत और बड़ी काली मिर्च आती है, बड़ा दाना आता काली मिर्च का, वो वाला। और या तो आपके घर की होली जो आप घर में जलाते हैं, या फिर वो चौराहे की होली जो चौराहे पे जलती है, पूरे चौराहे सब लोगों का सम्मिलित जलती है जो, ठीक है ना। तो उसमें इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं होगा। आपको तो दाने लेकर के जाना होगा, ठीक है ना, चौराहे पर, ये घर की होली सामने। और आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र से आपको ये काली मिर्च का हवन करना है। एक एक दाना डालना, ध्यान रखिएगा सावधानी से। ओम ह्रीम श्रीम मम सर्व पीड़ा आपदा नाशम सर्व बाधा छिंदे छिंदे महालक्ष्मी नमः। और दूसरा मंत्र ये है, ओम ह्रीम सिद्ध लक्ष्मी मम सर्व दारिद्र नाशय कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है ना। ये मंत्र भी बहुत अचूक है। इस मंत्र को आप हवन करते हुए इसी काली मिर्च के विधान से आप कर सकते हैं। आपको इससे पहले एक काम करना होगा, घर में एक दीपक जलाना होगा। जब तक आप हवन नहीं कर लें, जब तक आपका हवन पूरा नहीं हो जाए, वो दीपक जलता ही रहना चाहिए घर में। इस तरह से इतना बड़ा पात्र या इतना बड़ा दीपक लेना, उसको जलता रहे, वो सरसों के तेल का दीपक होगा। और दोस्तों, इस प्रयोग का प्रभाव आप साल भर में देख सकते हैं। और जिनके घर में कई सालों से धन की स्थिति अच्छी नहीं बन पा रही है, रुकाव नहीं हो रहा, ठहराव नहीं हो रहा घर धन में, इस प्रयोग से बाद से उनका घर में ठहराव धन का होना शुरू हो जाएगा। इस मंत्र को दोबारा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है ना। एक ही बार करना है, केवल होली को करना है आपको। बाकी इसको ना तो रिपीट करना है, ना इसको आगे लेके चलना है लंबा, ठीक है। बस उतना ही करना है, क्योंकि काली मिर्च का प्रयोग है ये हर रोज़ नहीं होगा, ठीक है ना। एक अचूक विधान से आपको बताऊं, इस विधान को आप 108 की बजाय 1008 भी कर सकते हैं काली मिर्च के, ठीक है। तो वो भी कार्य आएगा आपका। दोनों प्रयोग माँ लक्ष्मी के लिए हैं, दरिद्रता नाश के प्रयोग हैं, और घर में लक्ष्मी को स्थिर करने के प्रयोग हैं। इसमें यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो एक चीज़ कर सकते हैं कि थोड़ा सा जल लेके जाएं, और ये प्रयोग करने के बाद जल लेकर के और होलिका की परिक्रमा करें आप, प्रहलाद जी का ध्यान करते हुए, भगवान नारायण का, विष्णु का ध्यान करते हुए परिक्रमा करें। 3 परिक्रमा करनी है होली की आपको, ठीक है। और 3 परिक्रमा करने के बाद, और जिस जगह पे आपकी परिक्रमा खत्म होती है, या फिर जहाँ से आप शुरू करते हो वहीं खत्म होगी, जाहिर सी बात है 3 परिक्रमा तभी मानी जाएंगी। तो वहाँ से थोड़ी सी मट्टी लेकर के, होलिका की मतलब राख लेकर के, भभूति लेकर के आप घर में आ जाएं, और उसको पुड़िया बना करके छोटी सी, ठीक है, भगवान विष्णु का नाम लेकर के। वैसे एक बात बताऊँ, यूँ कहते हैं, शास्त्र में विधान भी है कि होलिका की जो राख होती है अपने घर में नहीं रखी जाती, लेकिन ये पूजा की सिद्ध मतलब करी हुई है आपने इस समय, तो इसको आप रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको रख लें आप घर में। और वैसे आपको होलिका की राख को किसी बीमारी हारी के लिए ही ले सकते हैं, वैसे फालतू में नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। होलिका की राख को बीमारी हारी के लिए भी दिया जाता है, लेकिन वो किसी कारणवश ही लिया जाता है, फालतू में ला के नहीं उठा सकते उसको, ठीक है ना। तो इसको आप रख लें ला करके, जहाँ आप धन बन रखते हैं वहाँ पे छोटी सी पुड़िया बना कर रख लें। आपके धन में स्थिरता आएगी, वृद्धि होती रहेगी धन में आपके में। व्यापार स्थल पर रख लें, व्यापार स्थल में वृद्धि होगी धन में, आपके ग्राहक बढ़ेंगे, क्योंकि इसका ये प्रभाव देखा गया है। बहुत सुंदर प्रयोग है, उच्च प्रयोग है ये। जय माता रानी की।